एक समय की बात, भगवान कन्हैया मथुरा में बड़े उदास हैं और बैठे बैठे मैया यशोदा की याद करके रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे, अपनी मैया को याद कर रहे। मैं अपनी मैया से ये कह के आया था कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन मैं इतना निर्दयी, परसों की कहने के बाद मैंने बरसों बिता दी, लेकिन अपनी यशोदा मैया के पास नहीं पहुंचा। मैं बड़ा निर्दयी निकला जो यशोदा मैया को रोता हुआ छोड़ के आया था और परसों का वादा किया था। आज बरसें बीत गई, लेकिन मैया को देखा नहीं। कैसे रहती होगी मेरे बिना मेरी मैया। भगवान कन्हैया की आंखों से आंसू झरझर बरस रहे थे। रोता देख उनके सखा उद्धव बोले, अरे प्रभु, अरे तुम तो ब्रह्म हो और ब्रह्म की आंख में आंसू, अरे ब्रह्म हो के आप रो रहे हो। ये तो संसारियों का काम होता है रोना, ब्रह्म का काम रोने का नहीं होता है। कन्हैया बोले, उद्धव तुम अभी प्रेम से बहुत दूर हो। जब तुम्हें पता पड़ेगा कि प्रेम क्या होता है, तुम ज्ञानी हो सकते हो लेकिन प्रेमी नहीं। बृहस्पति के शिष्य उद्धव बोले, कन्हैया मैं सबसे बड़ा ज्ञान को समझता हूँ, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है प्रभु। और तुम जिस प्रेम की बात कर रहे हो, अरे मैं वृंदावन जाऊं, 2 दिन में तुम्हारी मैया को, तुम्हारी गोपियों को समझा के आ जाऊंगा। तुम क्यों रो रहे हो? मैं उनका हाल सब लेकर तुम्हें बताऊंगा, रो मत कृष्ण। भगवान बोले, तुम कहते रहे हो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम आ नहीं पाओगे। तुमने गोपियों के प्रेम को देखा नहीं है। मेरे प्रति मेरी राधा रानी कभी भोजन नहीं करती थी जब तक मुझे नहीं खिला देती थी। मेरी राधे भोजन नहीं करती थी और तुम ऐसी बात कह रहे हो उद्धव। कम से कम ये तो याद रखो उद्धव, क्योंकि मेरी मैया यशोदा मेरी याद करके रोती होगी। मेरे बाबा नंद भी रोते, कहते मेरा बेटा कब आएगा, लेकिन मैंने परसों की कह के बरसें बिता दी, मैं नहीं पहुंचा। उद्धव बोले, प्रभु आप रो मत, मैं जाऊंगा ना वृंदावन और मैं बताऊंगा आपको, और मैं उन गोपियों को समझाऊंगा। गोपियों रो मत। अरे तुम जिसे अपना प्रेमी समझते हो वो प्रेमी नहीं है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म किसी का प्रेमी नहीं होता है। मैं समझाऊंगा गोपियों को।